आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं मुकेश जी, सहनी जी। के पिता के अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या की। अब सत्ता पक्ष के विधायक भी सुरक्षित नहीं है। ललन पासवान कह रहे हैं कि लगातार नक्सली अपराधी धमकी दे रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं, मेरे को जान का खतरा है, पुलिस वाले सुनते नहीं है, सो मेरी सुरक्षा बढ़ाने की बजाय और घटा दी गई, मुझे डर लग रहा है। अब तो सत्ता पक्ष के विधायकों का ये हाल है। नहीं, आपका कहना बहुत सत्य है। एक तरफ जब सदन में हम लोग इस चीज़ के लिए कार्य मंत्रणा समिति से लेकर के सबों में बात उठाया गया, हम लोग हमेशा किन्हें कटमोशन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हमेशा अमान्य किया जाता है। इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष के लोग भी आज जब बोल रहे हैं उसका भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो नेचुरल है कि जिसके कपाट पर पड़ेगा, जिसका चुएगा उसका भी केयर नहीं सरकार कर रही है। तो ये केयर किसका कर रही है? मुझे समझ से बाहर है कि जहाँ पे ललन पासवान जी ने कहा है, बाइट दिया है, अगर सत्यता के बीच जाना चाहिए। क्या थ्रेट परसेप्शन है, तो ये उनका बात नहीं है। मुकेश सहनी जी का है, जो हत्या हो गई, अब उनकी बात नहीं, ये तो जनता के बीच है। वो थ्रेट परसेप्शन के बाद आम व्यक्ति डर रहे हैं। ये इसी के लिए सदन बना हुआ है। लोग कहीं से चुन के आते हैं कि हम जनता की बात को यहाँ रखें, और बात जब सुना नहीं जाएगा, और मैंने जिस ढंग से सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा ये कहा गया कि नहीं आप वेल में नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अरे कोई गतिरोध था तो निश्चित तौर पे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करते, ऑल पार्टी की बैठक कर देते। क्या गतिरोध है, पूछते कि आपको तकलीफ क्या बात है, सदन क्यों नहीं, बस। लेकिन चूंकि इनको तो सुनना नहीं है। सरकार के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे हूँ 4 दिन का, एक तो इतना लंबा सत्र होता था, छोटा कर दिए हैं, और ये कहेंगे सदन नहीं चलाना चाहते। तो कानून व्यवस्था तो निश्चित तौर पे जब माने सत्ता पक्ष के लोग का ही कानून का अभी लग रहा है, तो हम लोग तो इतना ही मान के चलेंगे कि हम लोग केवल अब बर्दाश्त करें, गांधीवादी की व्यवस्था के तहत मुंह में पट्टी लगा लें, मुंह में पट्टी लगा के आवे, कुछ बोले ही नहीं। सदन में बोलने के लिए नहीं है, यहाँ केवल मुंह में पट्टी लगा के आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सत्ता पक्ष के विधायक खासकर बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं। ललन पासवान का कहना है कि नक्सली अपराधी पैसे मांग रहे हैं, फिरौती नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस सुन नहीं रही है, अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है, साठ-गांठ है आपस में। ललन पासवान जी ने बोला, फिर 35 वाले। अच्छा, देखिए, मुद्दा अगर माननीय विधायक बोले हैं तो सरकार को उसको गंभीरता से लेनी चाहिए, और सरकार पे नहीं, पुलिस पे इंडिविजुअल उनका होगा। ऐसा कहीं कहीं तो ऐसा होता ही है। जो भी अपराध होता है, समझ लीजिए कहीं पे मेजर अपराध जो भी हो रहा है, पुलिस को जानकारी रहती है। नहीं तो पुलिस जिस दिन चाह लेगी कि भाई कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो, अगर किसी से रंगदारी मांगा जा रहा है तो ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है, तो इसको रोका जा सकता है। इस पर इनफैक्ट डीजीपी को एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली, और सुरक्षा तो माननीय विधायक को तो देना सरकार का फर्ज है कि भाई इतने लोगों से उनका रहता है, सबको खुश नहीं कर सकते हैं, मन में क्या किसी के क्या चलता है, तो उन पे सुननी चाहिए सरकार को। जदयू भी उनके साथ है कि भाई हाँ, अगर उनके साथ ऐसा घटना घटा है, और हमारे नेता नीतीश कुमार तो सबकी सुनते ही हैं माननीय विधायक की, तो इस पर भी कार्रवाई जरूर होगी, आप निश्चिंत रहें।